नारद जी ने कहा आजकल हमने एक नई कथा सीखी है, सो नई कथा सुनाते हैं। भगवान शंकर ने कहा भाई नई कथा तुम्हारी कौन सी है, सुनाओ हम भी सुने। अब शंकर भगवान ने सोचा था कि राम जी का चरित्र सुनाएंगे, लेकिन नारद जी ने राम जी का चरित्र नहीं सुनाया। कौन सा चरित्र सुनाया? मार चरित शंकर ही सुनाए। मार माने कामदेव, कामदेव का चरित्र सुनाया। अब शंकर जी सत्संग प्रेमी है, इसलिए कथा तो सुन लिया, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं ये कौन सी कथा है। राम की कथा नहीं, काम की कथा, काम विजय वाली कथा सुना दिया। मैंने जीत लिया कामदेव को। भगवान शंकर की ओर देखा नारद जी ने, क्योंकि कथा सुनाने के बाद वक्ता श्रोता के मुंह की ओर देखता है कि कथा इनको अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, इनके ऊपर कथा का प्रभाव क्या पड़ा है, चेहरा इनका कैसा है, श्रोता की ओर देखता है। सो नारद जी ने कथा सुनाई, शंकर जी की ओर देखा और कहने लगे बाबा कथा कैसी लगी। भगवान शंकर ने कहा कथा तो बहुत अच्छी थी, कथा बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक काम करना, जो मेरे से सुनाया ये किसी और से मत कहना। नारद जी ने कहा हमको किसी और से मतलब क्या है, हमारे तो केवल नारायण है बस। भगवान शंकर ने कहा उन्हीं से मत कहना, और चाहे जिससे कहना नारायण से ही मत कहना। और चल ही प्रसंग दुराय हो तब हूं, अगर कोई बात आ जाए सामने तो भी इस बात को मत कहना, छिपा लेना। अब यहाँ एक शिक्षा समझेंगे। भगवान शंकर ने नारद जी को उपदेश की टेबलेट दिया है। शंभु की न उपदेश हित, लेकिन नहीं नारद ही सुहान। भगवान शंकर ने उपदेश की गोली दिया, लेकिन नारद जी ने खाई नहीं, उसको फेंक दिया। नारद जी के मन में तो अहंकार भरा हुआ है। जब अहंकार व्यक्ति के अंदर होता है तो कितनी भी अच्छी बात बताओ वो उसको उल्टा ही लगती है, अच्छी नहीं लगती। नारद जी ने समझा कि इनको ईर्ष्या हो गई है, शंकर भगवान को मेरे से ईर्ष्या हो गई है कि हम कामदेव को जीत नहीं पाए और इन्होंने जीत लिया, सो इनके अंदर ईर्ष्या हो गई है। सो नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि अब तो जरूर बताऊंगा, लेकिन शंकर भगवान से ऊपर से कहा ठीक है नहीं बताऊंगा। चल पड़े, ब्रह्मा जी के वहां गए। ब्रह्मा जी ने भी समझाया बेटा मेरे से कहा लेकिन नारायण से मत कहना। नारद जी ने सोचा आजकल पिताजी को भी ईर्ष्या हो गई। अरे बेटा ने इतना बड़ा काम कर लिया, इतना बड़ा झंडा लहरा दिया, पिता को जरा भी प्रसन्नता नहीं। किसी से कहना मत। अरे जब तक किसी से कहूंगा नहीं तब तक कोई क्या जाने इनके पास क्या है, इसलिए जरूर कहूंगा। सो नारद जी आए। अब नारद जी ने सोचा कि ना माने नारद और ना माने नारायण, ना से नारायण ना से नारद, दोनों एक ही चीज हैं। अब हमने भी कामदेव को जीत लिया, नारायण ने भी वही किया है, इसलिए नारायण के बराबर तो हम हो ही गए। अब अहंकार है, अहंकार में व्यक्ति अपने को ही सब कुछ मानता है, उसके आगे कोई कुछ नहीं है। सो नारद जी को अहंकार हो गया है, हम नारायण के समान तो हो ही गए हैं, इसलिए अब नारायण के पास हम क्यों जाएं। उनकी 100 दफे गरज होगी तो हमको बुलाएंगे, और जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे उनके पास। इसलिए नारद जी नहीं गए, और भगवान ने भी कोई हाल चाल उनका नहीं लिया। नारायण ने भी नारद जी का कोई हाल चाल नहीं लिया। अब जब बहुत दिन बीत गए, साल 2 साल, नारायण ने हाल चाल नहीं लिया नारद जी का, तो नारद जी ने सोचा कि शायद हमारे बारे में, हमारे प्रभाव के बारे में नारायण को अभी पता नहीं। सो एक बार जाकर के उनको बता दूं कि हम भी तुमसे कम नहीं है, एक बार जाकर के बता दूं और फिर बाद में नहीं जाऊंगा। सो नारद जी चले। तुलसीदास जी लिखते हैं
एक बार कर तल बर बीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बर बीणा नारद हरि गान प्रवीणा। एक बार कर तल बर बीणा, एक बार कर तल बर बीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति भाथा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति भाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति भाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति। एक बार करतल बर बीणा, एक बार जाऊंगा केवल, और एक बार नारद जी ने उठाई बीड़ा, नारायण नारायण कहते हुए क्षीर सागर पहुंच गए। वहां भगवान नारायण शेष सैया पर विराजित हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। नारद जी दूर से आते हुए दिखाई पड़े। जैसे नारायण ने देखा सो नारायण अपने आसन से उतर करके नीचे आए और दौड़ करके नारद जी को मिले। जैसे कोई बड़ा आदमी आ जाए, कोई प्रतिष्ठित आदमी आ जाए तो लोग दौड़ करके आगे जा करके स्वागत करके मिलते हैं। नहीं आगे जाकर मिलते हैं तो कम से कम अपने आसन से खड़े होकर के आइए आइए साहब आइए और सब ठीक है, स्वागत करते हैं। ऐसे नारायण ने नारद जी का स्वागत किया। अब नारद जी का अहंकार थोड़ा और बढ़ा। नारद जी ने सोचा कि नारायण भी समझ गए हैं कि नारद जी कुछ नहीं, और हमारे में नारायण में कोई अंतर तो है नहीं, इसलिए नारायण भी समझ गए हमारे बारे में, हमारा स्वागत कर रहे हैं। भगवान नारायण को प्रणाम करने के लिए चले नारद जी, सो नारद जी को प्रणाम नहीं करने दिया भगवान ने। प्रणाम नहीं कर, उठा करके गले से लगा दिया, गले मिलने लगे। अब नारद जी को और अहंकार बढ़ा, समझ गए बराबरी के हैं हम, इसलिए प्रणाम नहीं करने दे रहे, क्योंकि बराबरी वाले लोग तो गले मिलते हैं, वो प्रणाम थोड़े करते हैं एक दूसरे को। सो गले मिला लिया। नारद जी का और अहंकार बढ़ा। अब नारद जी का हाथ पकड़ करके लेकर के आए। भगवान नारायण आसन पर बैठ गए, नारद जी नीचे बैठने जा रहे थे। सो नारायण ने हाथ पकड़ा नारद जी का आसन पर, अपने बराबर बैठा लिया, यहाँ बैठा, यहाँ बराबर बैठा लिया। अब नारद जी का और अहंकार बढ़ा। भगवान भी समझ गए हैं कि नारद जी भी हमारे बराबर हो गए हैं, इसलिए बराबर बैठा लिया। अब भगवान ने थोड़ी तारीफ किया नारद जी की, क्योंकि बड़े कौतुकी हैं परमात्मा। मुस्कुराए और कहने लगे नारद जी और बताओ हालचाल, कहां से आ रहे हो, सब ठीक है। नारद जी ने कहा प्रभु पूछो मत। और जो भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी ने मना किया था वही सब कहना शुरू कर दिया। अरे प्रभु क्षीर सागर वहां गया, हिमालय पहाड़ पर गुफा देखी सुंदर, आपका ध्यान लगा दिया, नाम जप करने लगा, समाधि लग गई। अरे कामदेव आया, सारी माया करके हार गया, परास्त हो गया। एक दाल उसकी नहीं गली मेरे सामने, उसकी एक नहीं चली महाराज। उल्टे मुंह मेरे को प्रणाम करके चला गया। कामदेव को मैंने जीत लिया। भगवान हंसे और कहने लगे अच्छा ये बात, अरे भाई तब तो तुम महान हो। अरे महान कैसे नहीं होगे, हमारे भगत हो ना, इसलिए महान हो तुम, तुम्हारी महिमा तो बड़ी महान है। अब भगवान ने जब तारीफ किया तो नारद जी ऊपर मन से हाथ जोड़ करके प्रभु सब आपकी कृपा है,
अब मुंह से कह रहे हैं आपकी कृपा, और अंदर से अहंकार भरा है कि मैंने किया है? लोग ऐसे तारीफ में दूसरे से कहते कुछ और हैं, मन में कुछ और होता है। अहंकारी व्यक्ति के ही लक्षण होते हैं, अहंकारी व्यक्ति के। तो नारद जी मुंह से कह रहे हैं आपकी कृपा प्रभु, और मन में भाव है कि कामदेव को मैंने जीत लिया, मैं काम जीत हूं। थोड़ी देर तक बातचीत हुई, फिर नारद जी चलने लगे तो भगवान ने रोका, कहा जा। अब नारद जी जब चले तो भगवान ने माया को याद किया। नारद जी चले, थोड़ी दूर पहुंच गए, तब भगवान ने माया को याद किया और कहा नारद जी के पीछे लग जाओ। अब लक्ष्मी जी पास में बैठी थी। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु नारद जी के पीछे माया क्यों लगा रहे हो? भगवान ने कहा देखो, नारद जी के मन रूपी शरीर में अहंकार रूपी फोड़ा हो गया है। उस फोड़े का ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करने की स्पेशलिस्ट सर्जन हमारी माया है। इसलिए उस माया को लगा दिया, माया रूपी डॉक्टर को, सर्जन को। लक्ष्मी जी ने कहा अगर अहंकार था मन रूपी शरीर में नारद जी के, तो तुमने अहंकार बढ़ाया क्यों? बढ़ाया तो तुम्ही ने। आते आते स्वागत किया, गले लगा लिया, प्रणाम नहीं करने दिया, बराबर बैठा लिया, बड़ी तारीफ किया तुमने। अरे नीचे बैठाला होता, समझ में आ जाता सब नारद जी को। भगवान ने कहा लक्ष्मी ये डॉक्टरों का ढंग होता है अपना अपना, तुम नहीं जानती। हाँ, दवाई इलाज कैसे किया जाता है, किस मरीज का कैसे इलाज किया जाता है, ये डॉक्टरों का अपना अपना ढंग अलग अलग होता है। देखो जैसे किसी को फोड़ा हो जाए, शरीर में किसी अंग में फोड़ा हो जाए, आज रात को हो जाए फोड़ा, और सवेरे वो डॉक्टर के पास पहुंचे, किसी डॉक्टर के पास, और कहे कि डॉक्टर साहब कल रात से ये फोड़ा। डॉक्टर ने देखा अभी तो निकलना शुरू हुआ है, अभी बढ़ा नहीं है, अभी बैठ जाएगा। अच्छा ये दवाई लिख दे रहा हूँ, ये टेबलेट हैं, इनको खाते रहना, 2 दिन खाओ, और ये बेलेडोना लगा लो, ये जहाँ का वहीं बैठ जाएगा। टेबलेट दिया, ये 2 दिन खा लो, जहाँ का वहीं बैठ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो दवाई तुम न खाओ, जेब में रखे घूमते रहो, या दवाई लेकर के फेंक दो, न खाओ, तो क्या फोड़ा बैठेगा? तो भगवान कहते अच्छा अब वो फोड़ा बैठेगा नहीं और बढ़ेगा। अब 10 दिन के बाद वो फोड़ा ज्यादा बढ़ गया, और जब ज्यादा बढ़ गया तो परेशानी होने लगी। हाथ में है, मान लीजिए हाथ उठाया नहीं जा रहा, सो दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच गए। 10 दिन के बाद डॉक्टर ने देखा अभी बैठने के लायक तो रहा नहीं, बैठेगा नहीं। किसी के पास गए थे, हाँ गया था, वो जिस दिन निकला था उसी दिन गया था, कुछ किया था उसने, हाँ दवाई दिया था, खाया था तुमने, नहीं खाया था, तो अभी बैठने के लायक तो रहा नहीं। अगर दवाई खा लिया होता तो जहां का वहीं बैठ जाता। अब क्या होगा? अब कोई उपाय है? कहा अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वही कर दो। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के लायक अभी हुआ नहीं, बैठने के लायक रहा नहीं है, ऑपरेशन के लायक हुआ नहीं है, तो कुछ दवाई लिख करके दे रहा हूँ, 2 दिन तक ये दवाई खाओ तो ऑपरेशन के लायक ही हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, पक जाएगा, या ऑपरेशन के लायक हो जाएगा, फिर आना ऑपरेशन कर दूंगा। तो भगवान कहते हैं वही दशा नारद जी की। नारद जी के मन रूपी शरीर में अहंकार रूपी फोड़ा हुआ। ये सबसे पहले वाले डॉक्टर शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने इनको उपदेश की गोली दिया, शंभु कीन उपदेश हित लेकिन नहीं नारद ही सुहान। जो उपदेश रूपी टेबलेट नारद जी को दिया भगवान शंकर ने, उसे इन्होंने फेंक दिया। माने कहा था नारायण से मत कहना, लेकिन मेरे से कह दिया। वो दवाई नहीं खाई इन्होंने। अब वो अहंकार रूपी फोड़ा बढ़ने लगा, बढ़ते 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 अब ज्यादा बड़ा हो गया। अब आज मेरे पास आए थे, अब ये बैठने के लायक तो रहा नहीं,
लेकिन ऑपरेशन लायक कभी हुआ नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा बढ़ाया अहंकार इनका और बढ़े थोड़ा थोड़ा। सो मैंने स्वागत किया, गले लगा लिया, प्रणाम नहीं करने दिया, बराबर बैठाला ताकि अहंकार और ज्यादा बढ़ जाए नारद जी, इसलिए मैंने बढ़ाया है ऑपरेशन लायक बनाने के लिए। अब नारद जी के मन रूपी शरीर का अहंकार रूपी फोड़ा ऑपरेशन लायक हो गया है, सो माया रूपी डॉक्टर को, सर्जन को पीछे लगा दिया इनके, अभी ऑपरेशन कर देगी। अब नारद जी चले जा रहे हैं। माया ने क्या किया, माया ने उसी रास्ते पर एक बड़ा सुंदर नगर बसा दिया। सब जानते हैं कथा, इसलिए कथानक में ज्यादा हम नहीं चलेंगे। श्रीनगर, वहाँ के राजा शील निधि, उनकी लड़की विश्वमोहिनी, और उसका आज ही स्वयंवर है। तुरंत 1 सेकंड में बनकर के तैयार हो गया सब। नारद जी ने देखा अभी तो इसी रास्ते से गया था, कोई नगर नहीं था, ये कहाँ से आ गया बीच में। लेकिन सोचा हो सकता है रास्ता भूल करके दूसरे रास्ता पर आ गया हूँ। लेकिन नगर बाहर से देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर नगर, जरा अंदर चल करके देखो। अब नारद जी अंदर पहुंच गए, थोड़ा अंदर चल करके देखो। और हमारे ग्रंथ शिक्षा देते हैं, जब बिगड़ता है तो थोड़े थोड़े में बिगड़ता है। ये कोई भी किसी से नहीं कहता है कि हमें तुम बार बार मिलो, सब यही कहते हैं एक बार और मिल जाए, एक बार और मिल जाए, एक बार। और एक ही बार करते करते अनेक बार हो जाता है, लेकिन विषय से कभी मन नहीं भरता है, कभी मन नहीं भरता है, और हमेशा इच्छा होती एक बार और। हाँ अच्छा, एक बार ऐसा हो जाए, दोबारा नहीं होगा। हाँ। और एक ही बार करते करते अनेक बार हो जाता है, सारी जिंदगी होता रहता है, लेकिन ये मन कभी नहीं भरता है। नारद जी ने कहा एक बार जाकर के देख लो। सो अंदर पहुंच गए। अंदर देखा बड़ी सुंदर सजावट हो रही। लोगों से पूछा भाई क्या बात है। लोगों ने बताया यहाँ के राजा हैं शीलनिधि, उनकी पुत्री विश्वमोहिनी, उसका आज स्वयंवर है, इसलिए तमाम राजकुमार आएंगे। जिसके गले में बरमाला डालेगी राजकुमारी, उसी के साथ उसका विवाह किया जाएगा, इसलिए सजावट हो रही नगर की। नारद जी ने सोचा एक बार हम भी चल करके देख लें। तुलसीदास जी कहते हैं जब तुम संत हो तुमको शादी ब्याह से क्या मतलब है? अरे गृहस्थों को शादी ब्याह से मतलब रहता है, संतों को जब बुलाया जाए आशीर्वाद देने के लिए तब उन्हें जाना चाहिए है? और बिना बुलाए तुमसे विवाह से क्या मतलब। लेकिन नारद जी ने सोचा एक बार हम भी देख लें, एक बार। हाँ, नारद जी पहुंच गए। शीलनिधि राजा ने देखा, बड़ा स्वागत किया नारद जी का, आओ बाबा आओ, और तुरंत कन्या को लाकर सामने खड़ी कर दिया। बाबा इसकी हस्तरेखा देखो। अब नारद जी ने हाथ पकड़ा विश्वमोहिनी का, लेकिन हस्तरेखा देखना भूल गए। जैसे चेहरा देखा विश्वमोहिनी का तो रूप देखे मुनि बिरति बिसारी। विश्वमोहिनी का चेहरा देखा तो हस्तरेखा देखना भूल गया, चेहरे ही देखते रह गए। आंखें पलकें मारना भूल गए, आंखें खुली की खुली रह गई हैं, चेहरे ही देखते रह गए। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि ये ऐसी सुंदरता तो मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी सुंदर। नाम ही है विश्वमोहिनी है। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया,
तुम्हारे जेब में पैसा है, खूब बैंक बैलेंस है, तो पूरी दुनिया तुम्हारा स्वागत करेगी। और तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो, काया भी तुम्हारी अच्छी नहीं है, शरीर भी निरोग नहीं है, कोई भी तुमसे हालचाल नहीं पूछेगा संसार का। सब घृणा करेंगे, कोई तुमसे हालचाल नहीं पूछने वाला। ये संसार वालों की आदत है। संत कहते हैं तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। यही है। बीच में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन अंतिम उपदेश समझें क्या दिया है। नारद जी उसी को छोड़ करके आज इधर फंस गए हैं। किधर? संसार जो मतलब का है, उस मतलब वाले संसार में जो मतलब वाले नहीं हैं, जो तुम्हारी गरीबी में, अमीरी में, मरने में, जीने में, यहाँ भी वहाँ भी जो शब्द के साथी हैं, उधर मन लग गया है, उधर से मन हटाकर अगर इधर लगा दो। नारद जी वही तो कर रहे हैं, यही तो उल्टी भावना है। संत का उपदेश क्या है, आए समझें। संतों का उपदेश यही है, 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 महामंत्र दीनेश यही है, महामंत्र दीनेश यही है, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने वो देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया। लेकिन जब अहंकार व्यक्ति के अंदर होता है, इस बात को नहीं मानता है। अब यहाँ देखें, लिखा है तुलसीदास जी ने, रूप देख मुनि बिरति बिसारी। यहाँ वैराग्य नारद जी का भूल गया है, मिटा नहीं है। जो सामान नष्ट हो जाती है वो दोबारा नहीं मिलती, और जो सामान भूल जाती है, कहीं रख दीजिए भूल जाओ तो कभी न कभी मिलेगी, घर में कभी न कभी मिल जाएगी। तो जो भूल गई है वस्तु वो तो मिल जाएगी, लेकिन जो मिट गई है वो नहीं मिलेगी। इसलिए नारद जी का जो वैराग्य है वो मिटा नहीं है, बिसर गया है, भूल गया है। माने अपने होश को भूल गए हैं अहंकार में,
बाद में होश आएगा तो वैराग्य फिर आ जाएगा, फिर संभल जाएंगे। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, रूप देख मुनि बिरत बिसारी। वैराग्य भूल गया किसके आगे? दुनिया की सुंदरता के आगे। और दुनिया की सुंदरता के आगे बड़े बड़ों के होश बिगड़ जाते हैं। नारद जी दुनिया की सुंदरता में वैराग्य भूल गए। और थोड़ा नहीं लिखा, कहा बड़ी बार लगी रहे निहारी। बहुत देर तक देखते रहे नारद जी। जब 1 घंटा 2 घंटा हो गया देखते देखते, नारद जी बिना पलक मारे देख रहे हैं। तो शीलनिधि राजा ने कहा, बाबा थोड़ा हस्तरेखा भी देखिए, उधर ही देखते रहोगे। जब आवाज दिया तो नारद जी को होश आया, हाँ, हस्तरेखा देख रहे हैं। और जब हस्तरेखा देखा तो और बुद्धि खराब, क्योंकि हस्तरेखा में लिखा था, जो यही बरई अमर सोई होई। देखें, लाइन का सीधा सीधा अर्थ तो ये सब निकल रहा है कि जो इसका वर्ण करेगा, जो इसके साथ शादी करेगा, वो अजर अमर हो जाएगा। नारद जी भी यही समझ रहे हैं। लेकिन मैंने अभी कहा था पीछे, वेद पुराण में लिखा है, उसका भाव थोड़ा गूढ़ तत्व से निकलता है, बड़े मर्म के साथ निकलता है, आसानी से नहीं निकल सकता उसका रहस्य। इसका शुद्ध भाव ये है कि जो यही बरई अमर सोई होई। जो अमर होगा, जो अजर अमर होगा, इसको बरने के बाद नहीं होगा, ये नहीं है। जो अजर अमर होगा उसके साथ इसका वर्ण होगा, माने नारायण के साथ। वही तो एक अजर अमर है, बाकी कौन है? नारायण के साथ। और लिखा है, समर भूमि तेहि जीत न कोई। माने जो अजय होगा, जिसे कोई जीत नहीं सकता, जो अजर अमर होगा, उसी के साथ इसका वर्ण होगा। लेकिन नारद जी ने सोचा, क्योंकि अहंकार में बुद्धि उल्टा हो जाती है, सो उल्टे सोच है सब। नारद जी ने सोचा कि जो इसके साथ विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं, और वो अजय हो जाएगा, कोई उसको जीत नहीं पाएगा। इसलिए ये कन्या अगर मेरे को मिल जाए तो कहना क्या है। अब नारद जी ने सोचा, ये मेरे को मिल जाए, लेकिन मिलेगी कैसे? इस बाबा वाले चेहरा पर तो ये बरमाला डालेगी नहीं। तो क्या किया जाए? सोचा सबसे ज्यादा सुंदर है नारायण, सबसे ज्यादा सुंदर नारायण। अब नारायण की सुंदरता अगर मेरे को मिल जाए तो ये कन्या तुरंत मेरे गले में जयमाला डाल देगी। हरिसन मांगो सुंदर ताई। और भगवान मेरे को मानते बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं उनसे जाकर उनकी सुंदरता मांग लूं, दे देंगे। अब नारद जी चल दिए, नगर के बाहर निकले, चले जा रहे हैं दौड़ते। भगवान ने सोचा नारद जी यहां तक आएंगे, देर हो जाएगी, सो जल्दी हम ही चलें। सो भगवान चल दिए वहां से। एक पार्षद ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? नारद जी से मिलने, नारद जी को देखने। भगवान ने कहा, नारद जी से मिलने नहीं जा रहा हूं। फिर कहा, नारद जी का तमाशा देखने जा रहा हूं। नारद जी गए थे विश्वमोहिनी का तमाशा देखने, विवाह देखने, और मैं नारद जी का तमाशा देखने आ गए। भगवान बीचे में प्रकट हो गए, बीच रास्ते में। नारद जी ने देखा, प्रभु बड़ी कृपा हो गई, आप आ गए, आप मिल गए, मैं आप ही के पास जा रहा था। भगवान ने कहा, बोलो सब ठीक तो है? कहा, प्रभु सब ठीक है, लेकिन विवाह करने की इच्छा हो गई। भगवान ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, करो, मेरे लायक कोई सेवा हो बताओ, हम तैयार। नारद जी ने कहा, प्रभु आप ही के लायक सब सेवा है, बस अपनी सुंदरता दे दो, अपना चेहरा हमको दे दो, अपनी सुंदरता हमको दे दो। अब भगवान थोड़ा सोच में पड़ गए। नारायण ने सोचा कि हमारा नाम है शरणागत वत्सल, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं शरण में लेता हूं, कभी निराश नहीं करता हूं। कोटि विप्र बधला गई जाहू,
आए शरण तजऊ नहीं ताहू। लेकिन नारद जी को अगर शरण में लेता हूं, इनको अपनी सुंदरता देता हूं, तो आज इनके ऊपर विवाह का नशा चढ़ा है? जब आदमी के सिर पर कोई नशा होता है तो उस नशा में उलूल जुलूल बकता है, और वही जब नशा उतर जाता है। एक आदमी शराब के नशे में मस्त खड़ा था, उधर राजा साहब हाथी पर बैठ करके आ रहे थे। अब शराब के नशे में झोंकता हुआ मस्ती